बताया था कि ग्राम मार्कंडेयपुरम के लोग जो हैं अपने यहाँ पर भागवत करा रहे हैं और प्रथम बार ये भागवत करा रहे हैं। और भागवत में आजकल लोगों की आस्था बढ़ती ही जा रही है। कहा जाता है कि ये मोक्ष पाने का सबसे आसान कलयुग में उपाय होगा, जैसा हम सभी जानते हैं। लेकिन फिर भी बहुत से प्रश्न हैं जो एक आम आदमी के मन में हो सकते हैं और उनका जो जवाब है वो कोई ज्ञानी पुरुष ही दे सकते हैं। तो यहाँ पर जो भागवत करने के लिए आए हुए हैं वो मथुरा वृंदावन से आए हुए हैं। तो सबसे पहले हम स्वामी जी का परिचय लेंगे और उसके बाद उनसे अपने कुछ प्रश्न रखेंगे। तो सबसे पहले स्वामी जी परिचय दीजिए अपना। हमारा शुभ नाम आचार्य तरुण रामानुज दास जी, वृंदावन धाम से जी। अच्छा, तो अच्छा जी बताइए, जैसे जब भागवत शुरू कराई गई, हमने यहाँ पर देखा कलश यात्रा निकली, तो इस कलश यात्रा का महत्व बताइए। कलश यात्रा का महत्व ये है कि कलश यात्रा जो लक्ष्मी जी का प्रतीक है जी। जो 7 दिन यहाँ पर कलश स्थापना होंगे, उन सभी कलश स्थापनाओं के द्वारा जो जल इनमें कलशों में यहाँ से गंगा जी से भरा गया है, वो कलश 7 दिन में भागवत कथा के द्वारा, भागवत कथा की वाणी के द्वारा, भागवत कथा के अंदर जो 18,000 श्लोक है उन्हीं के द्वारा ये भागवत कथा का अमृत कहलाया जाता है। इसको पीने से हमारे जो प्रेत हैं, जो प्रेत योनि में अनेकों जन्मों से भटक रहे हैं, उन सभी की दिव्य आत्माओं को शांति तथा मोक्ष मिलता है। जी। अच्छा, तो इसमें जो जोड़े से जल भरा जाता है और चावल भी अक्षत लिए हुए थे लोगों ने, उन अक्षत का क्या महत्व है? देखिए, ये ऐसा है कि लक्ष्मी का प्रतीक ही अक्षत्र है। हर जो भी कोई भी शुभ कार्य होगा, उस शुभ कार्य के अंदर चावल को कहते हैं हमारे यहाँ पर संस्कृत में अक्षत्र। अक्षत्र का मतलब जो अक्षय को प्राप्त दिला दे, यानी कि जिससे हमारे सारे पूर्ण अक्षय हो जाए, उसमें किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा ना पड़े, इसलिए उनको कहा जाता है अक्षत्र। अक्षत्र इनके हाथ में दिया गया है ताकि इनका जो ये संकल्प लेके मन में अपनी धारणाएं लेके चलें भागवत के प्रति, और जो इनको ये क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा विकसित है, भक्ति से परिपूर्ण है। और यहाँ पर हमारे श्री ठाकुर जी महाराज की ससुराल भी मानी गई है ये कुंदनपुर के अंदर। तो इन सभी की बड़ी ही अच्छी भक्ति है कि वहाँ से यहाँ तक ये पैदल चल के आए हैं, और ये चावल उनका प्रतीक होंगे, उनकी 7 दिन का तपस्या का फल होगा। ये जो भी चावल कलश के अंदर अपने देवताओं को तृप्त कराएंगे तो उनको रोजाना भोजन की प्राप्ति होगी चावलों के द्वारा। जी। तो अब जो प्रश्न मैं रखने वाली हूँ स्वामी जी, वो जैसे इस समय कलयुग चल रहा है, कलयुग में व्यक्ति के पास धन है, संपदा है, सब कुछ है, लेकिन समय का बहुत अभाव रहता है। तो ऐसे में जैसे 7 दिन की भागवत हर कोई ना करा सके, तो इस कलयुग में मतलब व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करने के लिए ऐसी छोटी सी कोई चीज़ बताइए जो वो दैनिक जीवन में कर सके। कलयुग में सर्वश्रेष्ठ मंत्र है हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये 16 अक्षरों का मंत्र है। इसके द्वारा जो भी व्यक्ति इस कलिकाल में किसी भी प्रकार की पूजा पद्धति से ना जुड़ पाए, कोई भी स्नान ध्यान ना कर पाए, यज्ञ हवन तप दान ना कर पाए, वो सिर्फ कलयुग में एक ही मंत्र है जो हरे राम मंत्र है। इस मंत्र से आप किसी भी युग में ही, इस युग में नहीं, आप किसी भी युग में मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष बहुत छोटी चीज है। मोक्ष तो यहाँ पर चींटी को भी प्राप्त हो जाता, वो भी भक्ति नहीं कर पाती। कोई भी जीव इस युग में भक्ति नहीं कर पाता, लेकिन उसको मोक्ष मिलता है ना। मोक्ष मिलना बहुत छोटी बात है, लेकिन भगवान का स्वधाम मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ये हरे राम जो मंत्र है, हरे कृष्णा जो महामंत्र है, इसके द्वारा हम सभी को भगवान की प्राप्ति होती है। तो स्वामी जी, जैसे ये ग्रामीण क्षेत्र हैं, लोग इतने जागरूक नहीं हैं, तो यहाँ के लोगों के लिए एक संदेश दीजिए। ग्रामीण व्यक्तियों के लिए सिर्फ इतना ही है कि ये बहुत ही ज़्यादा धर्मात्मा होते हैं। इनको आप जिस दिशा में मोड़ना चाहें उस दिशा में मुड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि इस कली काल के अंदर, जैसे कि कलयुग चल रहा है, तो यहाँ पर काली विद्याओं का ज़्यादा फलन है। ये प्रचलित जो है काली विद्याओं के प्रति ज़्यादा रहते हैं। तो इनको अगर हरिद्वार भेजा जाए तो बड़े खुश होकर जाएंगे। अब जब इनको अगर हरिद्वार से कांवड़ लानी हो तो कहाँ जाएंगे? हरिद्वार जाएंगे, गोमुख जाएंगे, उससे आगे भी निकल जाते हैं कुछ। तो ये क्या करेंगे, अपनी गंगा को यहाँ पर जो इनके पास गंगा स्वयं चल के आई है, जैसे कि आज हमारे इस नगर में इस पूरे क्षेत्र को पालन शुभ करने के लिए श्रीमद् भागवत कथा का पाठ हो रहा, तो वो ज्ञान की गंगा है और ये पवित्र पायनी गंगा है। ये हमारे पितरों को तार देती है। लेकिन ये ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति क्या करते हैं कि इस गंगा को छोड़ के अपने घर जो देवी देवता विराजमान है उनको छोड़ के बाहर के देवताओं को पूजने के लिए चले जाते हैं। तो बस इनको इन्हीं चीज़ों का ज्ञान देना है कि आपके घर पर जो आपके माता पिता हैं, पहले आप उनकी पूजा करें। गाँव में जो पंडित हैं, साधु हैं, संत हैं, योगी हैं, भाट हैं, भिखारी हैं, उन सब के पास आपको जाने से कोई लाभ नहीं जब तक आपके अपने माता पिता दुखी हैं। किसी भी प्रकार के अगर उनके मन में दुख है तो आपको ना तो गंगा नहाने से पुण्य मिलने वाला है, ना ही श्रीमद् भागवत कथा से पुण्य मिलने वाला है।
क्योंकि सबसे बड़े देवी देवता कौन माने गए हैं? जिन्होंने इस शरीर का निर्माण किया, जिन्होंने इस शरीर को रचा है, वही हमारे सबसे बड़े गुरु भी हैं और वही सबसे बड़े भगवान हैं। तो वैसे ही हमारे क्षेत्र में ये बहती हुई गंगा ही है हम लोगों को जीवन को मुक्ति दिलाने के लिए। मरने के बाद में एक यही ऐसी है जो आपके जीवन को मुक्ति दिला सकती है। तो आप अपनी इस पावन गंगा को छोड़ के अनेकों तीर्थों में भटकने से ज़्यादा अच्छा है कि आप इसी ही की पूजा करें। और घर पर आए देवता को अगर आपने नहीं पूजा तो बाहर जाके क्या पूज लोगे आप? जी, बहुत ही अच्छा संदेश दिया है स्वामी जी ने, और ये सब हम सबको पालन करना चाहिए कि सबसे पहले अपने घर आए देवता को पूजें, बाहर ना भागें और लोग दिखावे में ना पड़े कि एक व्यक्ति अगर हरिद्वार जा रहा है, हरिद्वार वो लोग आते हैं राजस्थान से जहाँ पर गंगा मैया उन्हें नहीं मिलती है, जी, जिन्हें नसीब नहीं हो पाती। और हम ऐसे भाग्यवान हैं कि हमारे आसपास ही गंगा माँ बह रही है, तो हमें इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। हमारे लिए उद्धार करने के लिए आई है जी, तो बहुत ही अच्छा संदेश है और मुझे उम्मीद है कि लोग इस संदेश को समझेंगे और इसका अनुपालन करेंगे। ये प्रश्न हमने स्वामी जी के सामने रखे और उन्होंने बहुत ही अच्छे जवाब हमें दिए हैं। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आप चाहते हैं कि स्वामी जी उनका उत्तर दें, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि 7 दिन तक हम सबका सौभाग्य है कि स्वामी जी यहीं पर रहने वाले हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल बिजनौर वाइन्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।